हेलो एवरीवन। कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और आइए आज हम लोग तो 25 ऐसे क्वेश्चन को देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिससे एक प्रवृत्ति पता चलती है कि बीपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में। और बीपीएससी के तर्ज पर ही दरोगा में भी और जो बिहार एसएससी है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो आज हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ प्रश्न है, जो विभिन्न विषयों से संबंधित है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो आइए अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखें जो भूगोल से है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? है ना, हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रह है। आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम सूर्य और उसके परिवार, मतलब सूर्य और उसके 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। कई ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह हैं, कई ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है। ये सब सौर मंडल कहलाते हैं, सौर परिवार कहलाते हैं। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात होगी तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। तो हम लोग बृहस्पति को सेलेक्ट करेंगे इन ऑप्शंस में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाएं, जो पूछा गया है 2023 में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, दरोगा के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी बहुत ही प्रचंड नदी है जिसमें हर एक साल बाढ़ आना ही आना है। ऐसे पूरा बिहार, खासकर जो हमारे मिथिलांचल का इलाका है, तो काफी प्रभावित रहता है बाढ़ से। इसलिए कोसी को ही बिहार का शोक कहा गया है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये चौथा प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है कि यह प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो 2022 में 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, डेयरी प्रोडक्ट से। तो यह पहला आंसर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यह भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा है उससे पूछा गया है 2022 में। बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो इससे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 7वां क्वेश्चन जो बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, और यह प्रश्न है, इन विच ईयर was the Indian Constitution adopted? यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कब अडॉप्ट किया गया, तो प्रस्तावना में भी आप देखेंगे यह डेट है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था और संपूर्णतः इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। यहाँ किसी भी प्रतिभागी को कंफ्यूज नहीं होना है।
अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नवा प्रश्न ये भी 65वीं बीपीएससी में 2019 में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और ये वृक्ष संरक्षण से, वन संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन है, चिपको आंदोलन, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर वृक्ष संरक्षण हो जाएगा। बीपीएससी सब इंस्पेक्टर में, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की, दारोगा की, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। तो इस तरह के प्रश्न, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर एंशिएंट इंडिया में जितने भी डायनेस्टी हैं, राजतंत्र हैं, उसके संस्थापक का नाम क्लियर होना चाहिए, चाहे हर्यक वंश हो, नंद वंश हो, गुप्त वंश हो, मौर्य वंश हो, सातवाहन वंश हो, शक वंश हो, पार्थियन वंश हो, कुषाण वंश हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं एंशिएंट इंडिया की, उसके संस्थापक का नाम याद रखेंगे। और जहां तक मौर्य साम्राज्य की बात है, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। 11वां प्रश्न जो 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ये इसमें है कि इन विच स्टेट इज द सुंदरवन डेल्टा लोकेटेड। सुंदरवन डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जानते हैं बंगाल में है। ये बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वही सुंदरवन का डेल्टा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन भी है, ये भी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ये प्रश्न है, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। 13वां प्रश्न जो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह के जो प्रश्न है, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न, अक्सर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछती है, खासकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और एशियाई संगठन है ना, उसके बारे में, और यूएनओ के जितने भी विंग है वहां से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, यहाँ इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में कि श्वेत क्रांति भी दूध से, मिल्क से रिलेटेड है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है जो 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया है, 62वीं में, द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन, पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1951-52 में भारत में हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में, कि जापान की मुद्रा क्या है। जो महत्वपूर्ण देश है उसके मुद्रा को आप लोग निश्चित रूप से याद रखें। जैसे जापान में येन का प्रचलन है, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 17वां क्वेश्चन जो 61वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग जो हमारे देश के पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था, हालांकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, लेकिन योजना आयोग के माध्यम से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उस देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस योजना आयोग की जो स्थापना थी वो 1950 में हुई थी, 1950। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 18वां क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वही बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो आप लोगों को याद रखने चाहिए, है ना। और ये जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये 60वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। और यहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अगर बंगाल का गवर्नर पहला पूछेगा तो वो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक हो जाएगा।
क्योंकि जैसे 1773 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर कहलाया जाने लगा, उसी तरह 1833 के एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। इस कारण अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो विलियम बेंटिक हो जाएगा, विलियम बेंटिक, क्योंकि 1833 के एक्ट के समय यही गवर्नर जनरल थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनीय संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जिसका रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, कौन है इसमें? सोलर एनर्जी हो सकता है ना? कोल एनर्जी नहीं हो सकता, पवन एनर्जी हो सकता है, वाटर, इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला इसका कोल आंसर हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 21वां क्वेश्चन जो 59वीं बीपीएससी 2013 में पूछा गया है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो यहाँ जनता का शासन जो होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 22वां क्वेश्चन देखें जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का मिसाइल मैन किसे है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश के बहुत महान साइंटिस्ट भी थे और राष्ट्रपति भी हुए, उन्हीं को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 23वां क्वेश्चन जो 58वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत O3 का एक लेयर है हमारे वायुमंडल में जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, उससे हम लोगों को बचाती है, O3 जो है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज, है ना? पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है, वो अगर आएगा हम लोगों के शरीर पर उसका खराब असर पड़ता है, घातक असर पड़ता है, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये सही आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है, बाघ है ना? इसका आंसर बाघ हो जाएगा। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। 57वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना था? भारत गणराज्य तब बना था जब हमारे देश का संविधान भारत में लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950। तो ये आंसर जो है 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोग अगर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया लगता है कि किस तरह का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो और आप लोग को कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इस 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। अगर आप अपने आप को भीड़ से अलग साबित करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, सही रणनीति के साथ सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।